हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट में यूनिट 2 कास्टिंग पढ़ा रहा हूँ। इस पे आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 2 का लेक्चर 4 पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर 4 कास्टिंग प्रोसेस। ओके, तो हम इस कास्टिंग प्रोसेस में लगभग पूरे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ कास्टिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग। तो इसमें पहला है सेल कास्टिंग। ठीक, तो अब हम सेल कास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं कि सेल कास्टिंग होता क्या है। ठीक है, तो सेल कास्टिंग को मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक है, थ्योरी वही चीज़ है। तो सेल कास्टिंग में एक पैटर्न मटेरियल होता है। पैटर्न मटेरियल में आपका फाइन ग्रेन सिलिका होगा, फिनोलिक रेजिन्स होगा और एल्कोहल होगा। ठीक है, ये आपका हो गया पैटर्न मटेरियल। ठीक, और मेटालिक पैटर्न होता है। मेटालिक पैटर्न जो है आपका एल्यूमिनियम मेटल का हो सकता है, कास्ट आयरन का हो सकता है। इसको हम कुछ रिक्वायर्ड टेम्परेचर में हम हीट करते हैं। ठीक है, हीट करेंगे और हीट कितना करेंगे, 350 से 700 फ़ारेनहाइट या 230 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड हम लगभग इसको गर्म करेंगे। ठीक है, जैसे ही गर्म वाला पैटर्न ऊपर रहेगा हम इसको जस्ट अपोजिट रोटेट कर देंगे, उलट देंगे, पलट देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो हीटेड पैटर्न है इसके ऊपर आपका मोल्डिंग मटेरियल, पैटर्न मटेरियल आपका आ जाएगा। तो पैटर्न मटेरियल आएगा तो फिर इसको हम उल्टा करेंगे तो उसके आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका पैटर्न मटेरियल चिपक गया। ठीक है, और ठीक चिपकने के बाद इसको फिर से हम हीट कर दिए, अच्छे से हीट कर दिए, जिससे क्या हुआ कि ये सफिशेंट आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो गया और आप इसको बाहर निकालोगे विद द हेल्प ऑफ इजेक्टर। ठीक है, तो आपका एक हाफ तैयार हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड हाफ बनाने के लिए भी आपको फिर से सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। यू हैव टू रिपीट सेम प्रोसेस। आपको सेम मेटालिक पैटर्न लेना पड़ेगा, यहाँ पे मोल्डिंग मटेरियल पे उसको उलट के रखना पड़ेगा, इसको हीटेड मेटालिक पैटर्न पे ये चिपक जाएगा। फिर से आप हीट करोगे तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और आपको सेकेंड हाफ मिल जाएगा। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ कि वो कैसे होगा। ठीक, तो ये आपका एक हाफ बन गया और दूसरा हाफ बन गया। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर से आप क्या करोगे, मॉल्टन मेटल को पोर करोगे और मॉल्टन मेटल को पोर करोगे तो ये जो कैविटी फॉर्म हुई है, ठीक है, ये कैविटी जो फॉर्म हुई है, ये कैविटी में आपका मॉल्टन मेटल सॉलिडिफाई होगा, कूलिंग होगा, उसके बाद सॉलिडिफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड सेल कास्टिंग प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम हुआ सेल कास्टिंग का। ठीक, अब इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सेल मोल्ड है वेरी स्मूथ एंड रिजिड है। कॉम्प्लेक्स पार्ट्स थिन सेक्शन को हम आसानी से बना सकते हैं। हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी होता है। टॉलरेंस जिसमें है 0.010 इंचेस होता है, 0.25 mm होता है। ठीक है, और मे बी इकोनॉमिकल फॉर लार्ज बैच प्रोडक्शन। तो ऐसे बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और ये सेल मोल्ड जो है अच्छे से वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब इसके प्रॉपर्टीज़ है, कंसिडरेशन है जो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम क्या है। इतना समझ आ गया होगा आई थिंक आपको वीडियो। तो अब हम इसके वीडियो भी देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि सेल मोल्ड कास्टिंग होता क्या है। वेट कीजिए थोड़ा, ये है सेल मोल्डिंग का वीडियो, मैं इसे प्ले करता हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे मेटालिक पैटर्न का एक हाफ क्रिएट हो गया। इसे हम क्या किए हैं, उलट दिए हैं किस पे, एक हमारा पैटर्न मटेरियल फाइन ग्रेन सिलिका, फिनोलिक रेजिन और एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ आपका रेडी हो जाएगा और हीटिंग वगैरह जो था जो सब प्रॉपर होगा, जैसे जैसे मैं बोला था, और एक फर्स्ट हाफ आपका रेडी हो गया। सेकेंड हाफ जो है फिर से हम रेडी करने के लिए फिर से मेटालिक पैटर्न का यूज़ करेंगे। उस मेटालिक पैटर्न को हम फिर से उस पैटर्न मटेरियल में उड़ेल देंगे। उसके बाद फिर से आपका उस पैटर्न मटेरियल जो है एक थिकनेस बना लेगा और सेकेंड हाफ आपका रेडी हो जाएगा। अब दोनों हाफ को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐड करने के बाद उस पर अंदर तो कैविटी है, ऑब्वियसली कैविटी है, दोनों को आप जोड़े हो तो। ठीक है,
तो कैविटी में हम क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को पोर कर देंगे और ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसे ब्रेक कर लोगे जो जो अनवांटेड प्रोडक्ट है और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो हियर इज अवर प्रोडक्ट, ठीक। तो ये था सेल मोल्डिंग का आपका वीडियो, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। वेट। अब नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में बहुत थ्योरी है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, डायग्राम से समझाता हूँ। आपको डायग्राम से बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस को हम देखेंगे। तो पहले यह है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का प्रोसेस। होता क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में एक डाई के यूज से, या बोल सकते हैं हम इंजेक्शन मोल्डिंग के यूज से, हम वैक्स पैटर्न क्रिएट करते हैं। तो पहला प्रोसेस होता है फॉर क्रिएशन ऑफ वैक्स पैटर्न। सो इट विल कंप्लीट बाय आवर इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस, और इट कैन बी कंप्लीट बाय एल्यूमिनियम डाई, ठीक, या कोई भी जो यूज करना चाहो आप इंजेक्शन मोल्डिंग में। तो उसके द्वारा वी कैन क्रिएट दिस वैक्स पैटर्न। और इस वैक्स पैटर्न को हम स्लरी में डिप करते हैं। स्लरी एक चिपचिपा थिक एक मटेरियल होता है। तो स्लरी में क्या क्या होता है, सिलिका फ्लो, इथाइल सिलिकेट और वाटर का कॉम्बिनेशन होता है। तो चिपचिपा प्रोडक्ट इस ट्रीनुमा स्ट्रक्चर के बाहर आपका एक लेपिंग हो जाएगा। उसके बाद आप उसको क्या करोगे, सिरेमिक में डिप करोगे। सिरेमिक ये दिख रहा होगा ब्राउन कलर का, तो सिरेमिक में डिप कर दोगे, ठीक। तो सिरेमिक में डिप करोगे तो फिर ये पूरा सिरेमिक है इस पर चिपक जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, इसको हीट करोगे 600 से, मोल्टेन मेटल डालने से पहले, है ना। मोल्टेन मेटल डालने से पहले हीट कर दोगे। तो ये 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसको आप इंडक्शन वगैरह में जो भी है हीटर वगैरह में आप हीट करोगे। तो होगा क्या कि कैप वाले पोर्शन से, ये कैप वाला पोर्शन दिख रहा होगा आपको, इस पोर्शन से आपका वैक्स जो है, जो वैक्स पैटर्न बनाने के लिए जो हम वैक्स यूज किए थे, वो वैक्स बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका एक ढांचा खोखला बॉडी तैयार हो जाएगा, एक हॉलो प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा एक ट्रीनुमा स्ट्रक्चर का। इस पे आप क्या करोगे, मोल्टेन मेटल को पोर करोगे। तो मोल्टेन मेटल सभी स्ट्रक्चर में पहुंच जाएगा। और इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ये लंबा वाला प्रोसेस जो है, स्प्रू है, ये इनलेट वाला पोर्शन है, और यहाँ पे गेटिंग है, गेट है, गेट है, गेट है। तो यहाँ पे गेटिंग एलिमेंट्स का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो गेटिंग एलिमेंट्स पे लंबा चौड़ा लेक्चर हो चुका है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या ऐसा डिज़ाइन होता है, तो इस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो यहाँ पे गेटिंग एलिमेंट्स भी यूज़ हो रहा है। हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो होगा ये 3 4 5 ये होगा। तो जब मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे, सॉलिडिफाई हो जाएगा। उसके बाद इसको, इस प्रोडक्ट को, मोल्टेन मेटल तो सॉलिडिफाई हो गया, लेकिन बाहर तो सिरेमिक चिपका हुआ है आपका। तो आप क्या करोगे कि इसको वाइब्रेटर में या किसी सेकिंग मशीन में फिट कर दोगे, और यहाँ से पूरा जो है सिरेमिक है बाहर जो चिपका हुआ है, ठीक है, वो आपका निकल जाएगा। और फाइनल ये ट्रीनुमा स्ट्रक्चर फिर से प्राप्त हो जाएगा। और आप इस गेटिंग एलिमेंट्स को ब्रेक करके आप ये फाइनल प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 है 6 जो है यहाँ पे प्रोडक्ट आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं वीडियो में भी दिखा दूंगा। अब हम देखते हैं कि थ्योरी में क्या क्या लिखा है। यही सब लिखा होगा, एक बार देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग्स का प्रोसेस वही है, बता दिया हूँ। स्लरी में डिप करना है, सिरेमिक लगाना है, फिर उसके बाद हीट करना है तो वैक्स निकल जाएगा, सब वही प्रोसेस है, ठीक है। अब मोस्टली कौन कौन से आप मेटल बना सकते हो जो मोल्टेन मेटल यूज़ करोगे, जनरली आप एल्यूमिनियम अलॉयज, ब्रॉन्ज अलॉयज, मैग्नीशियम अलॉयज, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हो, ठीक है। और हाई टेम्परेचर मेल्टिंग मेटल जो ऐसे जिसको हमको कास्टिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम ऐसे मटेरियल को भी हम इस पर कास्टिंग कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल शेप्स वी कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। सो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स आपका बन जाता है यहाँ पे। अब प्रोसेस क्या है, वही पैटर्न क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग वी कैन क्रिएट वैक्स पैटर्न, ठीक है। अब मोल्ड क्रिएट करना है तो मोल्ड मतलब आपका खोखला अंदर का जो खोखला पोर्शन है वो क्रिएट करना है, तो वो भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो वही सब प्रोसेस है, आपको इसको लिखना पड़ेगा एग्जाम में ना, अदरवाइज यू विल नॉट गेट सफिशिएंट मार्क्स, ओके। ये पूरा टेम्परेचर वगैरह है, सब बता चुका हूँ मैं आपको। ये डायग्राम है, डायग्राम भी आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, और डायग्राम आपको बनाना है ना एग्जाम में। और पार्ट्स टू बी प्रोड्यूस, इसकी हेल्प से हम, इसकी मदद से, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की मदद से वी कैन प्रोड्यूस कटिंग टूल टिप्स, टर्बाइन ब्लेड्स, डेंचर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इम्प्लांट, जेट इंजन पार्ट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स वी कैन
क्रिएट विद द हेल्प ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज, अब ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सरफेस को आसानी से बना सकते हैं और गुड सरफेस फिनिश अच्छा, इसका सरफेस फिनिश अच्छा होता है। ठीक है। इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छी होती है क्योंकि हम बहुत थिन सेक्शंस को आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। और किसी भी मेटल को हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से हम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली किसी भी मेटल को इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से हम बना सकते हैं। ठीक है। और ये मोस्टली प्रोसेस इसमें ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है। और बट एक चीज़ ध्यान देना, इस पे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। पहले उसके वैक्स पैटर्न को बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको स्लरी में डिप करना पड़ेगा, फिर सिरेमिक में डिप करना पड़ेगा, फिर उसको हीट करोगे तो वैक्स बाहर निकलेगा, फिर मोल्टेन मेटल को डालोगे, फिर उसके बाद फिर उसको वाइब्रेटर में फिट करोगे, फिर फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, तो वहाँ से गेटिंग एलिमेंट्स को बाहर निकालना पड़ेगा। सो दिस इज द वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड रिलेटिवली एक्सपेंसिव प्रोसेस। So this is the I think this is the disadvantages of investment casting. ओके। एप्लीकेशंस मैं बता चुका हूँ आपको, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में, पावर जनरेशन इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, मिलिट्री, मेडिकल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डेंचर्स, जेट इंजन पार्ट्स वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब वीडियो हम देख लेते हैं इसका, तो वीडियो से आपको पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का वीडियो है, मैं इसे प्ले करता हूँ। दो मैं स्टार्टिंग से प्ले कर दे रहा हूँ। वेट, ये आपका डाई है जो एल्यूमिनियम डाई यूज़ करते हैं हम। ठीक है। और इंजेक्शन मोल्डिंग से हम इसको इंजेक्शन के द्वारा हम इस पर वैक्स फिल करते हैं और सॉलिडिफाई होने के बाद ये हम इसको रिमूव कर लेते हैं। सो we got this wax pattern। अब पैटर्न असेंबली, ये स्क्रू है, बीच में जो पाइप स्टेप्स का दिख रहा है ये सब गेट है। अब इस पे हम फिट कर दिए इस वैक्स पैटर्न जो था हमारा। ठीक है। वैक्स पैटर्न को हम फिट कर दिए, असेंबल तो कर भी दिए हम इस पैटर्न को। ठीक है। अब स्लरी में इसको हम डिप किए हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। स्लरी बता चुका हूँ, इथाइल सिलिकेट, सिलिका फ्लो, वाटर का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपका जो पैटर्न मटेरियल के ऊपर एक चिपचिपा टाइप का एक लेप लग जाएगा। अब इस लेपिंग को हम क्या करेंगे, हम आपके सिरेमिक कोटिंग में, सिरेमिक में हम डिप करेंगे। तो जितना थिकनेस चाहिए उतना बार हम डिप करेंगे, तो एक बार, दो बार, तीन बार भी डिप कर सकते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ थिकनेस प्राप्त करने के लिए। तो आप इसको वीडियो में दिख जाएगा आपको। ये पहला फर्स्ट कोटिंग हो गया, कुछ अमाउंट में थिकनेस मिला, और ज़्यादा हमें थिकनेस चाहिए उसका तो हम फिर से एक बार डिप कर देंगे। अब ये हो जाएगा आपका थर्ड कोटिंग। तो मेल्टिंग करने से वैक्स जो है इस कैप के माध्यम से नीचे साइड से आपका वैक्स रिमूव हो जाएगा। तो गेटिंग एलिमेंट्स भी आपका वैक्स का बना रहता है ना, ध्यान रखिएगा, तभी तो पूरा अमाउंट बाहर निकलेगा, पूरा जितना भी वैक्स है। ऐसे मोल्टेन मेटल को हम पोर करेंगे, दिख रहा होगा मोल्टेन मेटल जाते हुए आपको बाय ग्रेविटी पोरिंग, ग्रेविटी के माध्यम से ये फिल हो जाएगा। अब उसको वाइब्रेटर या हम बोल सकते किसी मशीन के द्वारा शेकिंग करेंगे तो पूरा
जो ऊपर का जो सिरेमिक सेल है वो पूरा निकल जाएगा और आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। इसमें गेटिंग एलिमेंट्स भी ऐड रहेंगे। हैंड से भी इसको कर सकते हो, हाँ हाथ से भी निकाल सकते हो, हैमर से ठोक ठोक के। फाइनल कास्टिंग प्रोडक्ट ये है, और बाकी जो है ये उसका आप इजेक्टर स्क्रीन से जैसे भी करके उसको आप निकाल सकते हो। सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। आपको इन्वेस्टमेंट कास्टिंग आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका वीडियो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का। हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। अब सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या है, इस पे हम जो मोल्ड है, मोल्ड को हम रोटेट करते हैं और सेंट्रीफ्यूगल एक्शंस के द्वारा एक लॉन्ग लेथ हॉलो पाइप आपका क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ठीक है। सेकेंड होता है सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और थर्ड होता है सेंट्रीफ्यूजिंग, ठीक। तो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल में आपका कोई भी गेटिंग एलिमेंट्स यूज नहीं होता है। सेमी सेंट्रीफ्यूगल में आपका स्प्रू यूज होता है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग्स में आपका रनर स्प्रू वगैरह यूज होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या चीज़ है वो, ठीक। इस पे जो आरपीएम है 300 आरपीएम से 3000 आरपीएम रहता है इस पे, ठीक। अब पहले मैं इसको डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ। ये तो होगा क्या कि इस लैडर की सहायता से यहाँ पे हम मोल्टेन मेटल को डालें और ये इस सेक्शन में आया। तो ये सेक्शन जो है आपका मोटर से फिट है, ठीक है। तो जब ये मोटर रोटेट करेगा, देखेगा तो ये भी पूरा रोटेट करेगा। मीन्स ये पूरा जो सेक्शन है, जो मोल्ड सेक्शन है हम बोल सकते हैं, ये पूरा मोल्ड आपका रोटेट करेगा। तो इस मोल्ड में क्या हो रहा है, मोल्टेन मेटल फिल हो रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मोल्टेन मेटल का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है किनारे किनारे में मोल्टेन मेटल पूरे चले जाएंगे और इस पूरे लेंथ तक चले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। So with the help of this centrifugal force we can create long length hollow pipes. So this is called centrifugal casting because of centrifugal, some amount of centrifugal force occurs in this casting process और आपको एक फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रू सेंट्रीफ्यूगल और इसके वीडियो भी हैं, वीडियो दिखा दूंगा। तो पहले हम स्लाइड को देख लेते हैं, स्लाइड में और क्या क्या है। तो इसके फीचर्स क्या है, एनी लेंथ थिकनेस डायमीटर्स का आप कास्टिंग कर सकते हो। डिफरेंट वॉल थिकनेस कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम साइज मोड, अलग अलग थिकनेस का आप जो प्रोडक्ट है बना सकते हो, क्योंकि जितना आपको चाहिए, क्या जितना आपको थिकनेस चाहिए उतना आपको मोल्टेन मेटल डालना पड़ेगा इसमें। और सबसे मेन बात जो हमेशा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी याद रखना है कि इस पे कोर्स की आवश्यकता नहीं होती। देयर इज नो नीड ऑफ course. Without the use of course we can make hollow product very easily with the help of the centrifugal casting, ठीक है। तो बिना कोर का यूज किया आप आसानी से हॉलो प्रोडक्ट बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक कोरोजन, एटमॉस्फेरिक कोरोजन को से बचाता है, मतलब बचता है ये, ऐसा अच्छा कास्टिंग प्रोसेस है। और टाइपिकल सिचुएशन विद पाइप्स का सिचुएशन ऐसा होता है, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसकी एक्सीलेंट होती है। ओनली सिलेंड्रिकल शेप्स कैन बी प्रोड्यूस विद दिस प्रोसेस, ठीक है। और साइज भी इस पे अप टू 10 फीट तक, 3 मीटर तक डायमीटर जो है, और लेंथ जो है 15 मीटर तक हम बना सकते हैं इस पे। वॉल थिकनेस 2.5 mm से 125 mm तक बना सकते हैं। टॉलरेंस लिमिट भी दी हुई है। सरफेस फिनिश रेंज भी आपको 2.5 mm से 12.5 mm मिल जाता है इस पे। तो ये फीचर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हुआ। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं बेनिफिट्स, वही सब चीज़ है, ठीक है। नॉन सर्कुलर शेप्स में ऑल्सो भी कॉस्ट है ना, सब बता चुका हूँ मैं। मटेरियल्स, आप स्टील मोल्टेन मेटल के द्वारा स्टील प्रोडक्ट बना सकते हो, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट बना सकते हो, ग्लास बना सकते हो, अलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम बना सकते हो, कॉपर और निकल बना सकते हो, ठीक। और इसकी एग्जांपल्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, पाइप्स बना सकते हो, बॉयलर्स बना सकते हो, प्रेशर वेसल्स बना सकते हो, फ्लाईव्हील्स बना सकते हो, सिलेंडर बना सकते हो, गन बैरल्स बना सकते हो, ठीक है, लार्ज साइज बुसेस बना सकते हो। तो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ठीक है। और ये तो डायग्राम हो गया है, मैं डायग्राम आपको बता चुका हूँ। और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का वीडियो जिसे हम देखते हैं। तो ये इसका वीडियो है ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का। तो इसको तीनों टाइप्स का वीडियो हम देख लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का, ठीक है। प्ले कर रहा हूँ वीडियो को।
Let us see an example for true centrifugal casting. Drive motor, drive roller and supporting roller, molten metal is poured into a rotating mold. मॉल्टेन मेटल को डाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा ये लॉन्ग लेंथ और एक हॉलो प्रोडक्ट आपका क्रिएट हो Molten जाता है। metal is thrown by centrifugal force to the wall of the rotating mold. रोटेटिंग जो मोल्ड है उसके किनारे वॉल में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से टिकाता है और एक लॉन्ग लेंथ हॉलो प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता है और ये ट्रू सेंट्रीफ्यूगल है जिसपे आपका कोई भी आपका गेटिंग एलिमेंट्स यूज नहीं होता है। ठीक है, अब सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इस पे हम मॉल्टेन मेटल को पोर करने के लिए स्क्रू का यूज करते हैं। ये स्क्रू है, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। Then the molten metal is thrown by centrifugal force to the wall of the rotating mold. ये सेकेंड है आपका सेमी सेंट्रीफ्यूगल। Scope and drag box are taken out from the machine and remove the component. इसका एग्जांपल भी है, एप्लीकेशन है, पुली व्हील्स वगैरह। ठीक, और तीसरा है सेंट्रीफ्यूजिंग। Centrifuge casting. It has revolving table, flask, reservoir for feeding, small molds. इस पे ज़्यादा अमाउंट में आपका गेटिंग एलिमेंट्स यूज होगा। A group of small molds are arranged in a circle around the central vertical spur. Then the flask is rotated about the vertical axis. The molten metal is poured into the rotating mold. The molten metal will flow to all the mold under centrifugal force from a central spur. We can get different products in one mold. Irregular, non-symmetrical parts can also mold in centrifuge casting. तो ये आपका था सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का वीडियो। तो आपको वीडियो के द्वारा अच्छे से समझ आ गया होगा तीनों टाइप्स, जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की जो तीनों टाइप्स हैं उसके। ठीक है, तो एग्जाम में आता है तो आपको एक टाइप को भी बता सकते हो, तीनों का नाम लिख के विथ डायग्राम किसी एक टाइप को अच्छे से समझा सकते हो, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशन को लिख सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। वेट, अब नेक्स्ट है आपका डाई कास्टिंग। ठीक है, तो डाई कास्टिंग के भी क्लासिफिकेशन है। पहला है ग्रेविटी डाई कास्टिंग, दूसरा है प्रेशर डाई कास्टिंग। प्रेशर डाई कास्टिंग के भी दो टाइप्स है, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग और हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। तो ये कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग और हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी डाई कास्टिंग आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन हम तीनों टाइप्स को मीन्स ग्रेविटी डाई कास्टिंग, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग और हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग तीनों के वीडियो को हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पहला है ग्रेविटी डाई कास्टिंग्स। ठीक, तो इसको मैं आपको डायरेक्टली वीडियो से समझा देता हूँ, इसका थ्योरी पोर्शन कम है स्लाइड पे, तो डायरेक्टली मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ इसका। वेट कीजिए वीडियो के लिए। तो ये आपका ग्रेविटी डाई कास्टिंग का वीडियो, इसको आप ध्यान से देखिए। दोनों डाई है, ठीक है, एक मूवेबल डाई है, एक फिक्स्ड डाई है। इसको हम क्लोजली ला के कनेक्ट कर दिए और बीच में जो होल दिख रहा है यहाँ से हम मॉल्टेन मेटल को पोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेडल। ध्यान से देखिएगा, मॉल्टेन मेटल को पोर करेंगे। सो मॉल्टेन मेटल
मॉल्टन मेटल यहाँ पे पोर हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, फिर दो मूवेबल डाई को पीछे खींच लेंगे और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा विद और जो चिपका रहेगा उसको इजेक्टर से निकाल भी सकते हो। ठीक, आपका प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो ये था आपका ग्रेविटी डाई कास्टिंग। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग जो है प्रेशर डाई कास्टिंग का टाइप्स है। ठीक है, इसका डायग्राम है, पूरा डायग्राम से समझाता हूँ। ये मोल्ड होता है। ठीक है, तो मोल्ड में क्या होता है कि एक साइड मूवेबल डाइज होता है, एक साइड फिक्स्ड डाइज होता है। यहाँ से हम मॉल्टेन मेटल को पोर करेंगे और यहाँ पे प्लंजर रॉड अरेंजमेंट है, तो पिस्टन के द्वारा ये हम प्रेशर देंगे। ठीक है, प्रेशर देंगे तो ये क्या है, आपके मोल्ड चैम्बर में इंटर कर जाता है और यहाँ पे जो कैविटी बनी रहती है, यहाँ पे जो कैविटी बनी हुई है उस कैविटी सेक्शन में चले जाएगा और कुछ टाइम बाद सॉलिडिफाई होगा तो मूवेबल डाई को वापस खींच लेंगे और यहाँ से इजेक्टर पिंस के द्वारा जो सॉलिडिफाई हुआ है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये होता है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग का। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आप मॉल्टेन मेटल को पोर करोगे, प्लंजर के द्वारा प्रेशर दोगे तो इस नली से जो है इस वाले सेक्शन में यहाँ पे फिर दो डाई है, एक मूवेबल डाई है, एक फिक्स्ड डाई है और उसके बीच में कैविटी है। तो कैविटी के शेप्स में आपका मॉल्टेन मेटल वहाँ पे अंदर जाएगा और सॉलिडिफाई होगा। उसके बाद आप मूवेबल डाई को पीछे खींच लोगे और इजेक्टर स्पिन्स के द्वारा जो आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो गया, जो शेप प्राप्त हो गया सॉलिडिफिकेशन पश्चात, ठीक है, उसको आप फाइनल निकाल लोगे। सो दिस इज द कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में समझ आ गया होगा आपको। इस पे प्रेशर जो होता है 20 मेगापास्कल से 350 मेगापास्कल होता है। ठीक, थिन वॉल, सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, इंट्रिकेट शेप्स को भी आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, हाई प्रोडक्शंस, एप्लीकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप्स को भी आसानी से बनाया जा सकता है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस पे। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस है, हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी होता है, स्मूथ सरफेस फिनिश मिल जाएगा आपको। ठीक है, थिनर्स वॉल्स प्रोड्यूस हो जाता है एज कम्पेयर टू द अदर मोल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, और इस पे मशीनिंग ऑपरेशन बाद में करने की आवश्यकता नहीं होती है, रैपिड प्रोडक्शन रेट प्राप्त होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो प्रोडक्ट है उसका अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, सब अरेंजमेंट है तो आपका कैपिटल कॉस्ट कम लगेगा, ज़्यादा जगह घेरेगा, ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और जो आप मेटल जो इस पर होता है फ्लूइडिटी लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, इसमें तो एक थोड़ा ड्रॉबैक है। और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग्स में हमको ये ध्यान में रखना है कि उस पर वेल्डिंग क्रिएट ना हो। ठीक है, और हम इस पर कूलिंग सही तरीके से हो नहीं पाता है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग में, तो ये भी ध्यान रखना है कि माइक्रो क्रैक्स क्रिएट ना हो इनसाइड। ठीक है, तो प्रॉपर कूलिंग देना है आपको। ठीक है, तो अब हम इसका वीडियो देख लेते हैं कैसा है। तो मैं इसका हॉट चैम्बर भी बता देता हूँ, फिर दोनों कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग और हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग का वीडियो एक साथ देख लेंगे। इसका भी डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। अब ये कैसे डिफरेंट है, यहाँ पे क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म में हम कोई भी मेटल यूज़ कर सकते हैं, जिंक, लेड, ठीक, वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो ये फर्नेस उसको हीट करेगा तो मेल्ट हो जाएगा, यहीं पे ही मेल्ट हो जाएगा। तो यहीं पे ही फर्नेस होता है, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में ही फर्नेस होता है। तो मेटल को मेल्ट कर देगा और आप प्लंजर की सहायता से उसको प्रेशर दोगे तो इस नली से वो जो है 37 से 350 मेगापास्कल जो प्रेशर है वो इस नली से फिर मॉल्टेन मेटल को फ्लो कराएगा, वो प्रेशर जो है, और आपका इस सेक्शन में आ जाएगा और इधर भी मूवेबल डाई, राइट साइड फिक्स्ड डाई रहेगा और इस कैविटी वाले सेक्शन में फिल हो जाएगा। पूरा सेक्शन में फिल हो गया लिक्विड मेटल, तो फिर वो कूलिंग होगा और सॉलिडिफाई होगा और सॉलिडिफिकेशन पश्चात मूवेबल डाइज को हम फिर से पीछे खींच लेंगे और इजेक्टर पिंस की सहायता से हम जो प्रोडक्ट है हम उसको बाहर निकाल लेंगे।
तो ये ध्यान रखना है कि हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग में क्या होता है कि एल्यूमिनियम अगर यूज़ करते हो तो चिपकता है और वो कंटिन्यूस चीज़ भी क्रिएट करता है। तो और लाइफ को जो पाइप है, जो ये पाइप है, ठीक है, पैसेज है, उसकी लाइफ को कम कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा ड्रॉबैक है एक टाइप का हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग का। ठीक है, पूरे प्रोसेस जो बताया हूँ वही है। ठीक, अब डाई कास्टिंग का हम वीडियो देखते हैं। Casting. Let us see a 3D model of a hot chamber die casting machine. The hot chamber die casting machine has moving die, fixed die, ejector plate assembly, furnace, closing die, cavity, ramp, inlet port, molten metal, and inlet nozzle. When the ram is raised, it opens an inlet port in the chamber and allows the molten metal to fill the chamber. In operation, plunger is pushed downward for closing the port and then forces the molten metal into the cavity. After solidification, the die will open and eject the parts. तो ये हो गया कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग का, सॉरी हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग का। अब ये कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग का वीडियो है। A simple cold chamber die casting machine has injection unit, funnel, fixed die, मूवेबल डाई, die, platen, tie bar, plunger, short sleeve, spud, cavity, gate, and molten metal. Molten metal is transferred from heating furnace using transfer ladle and poured into the sleeve. Plunger pushes the molten metal through the spud to fill the cavity in die. The moving die moved back and casting is ejected using ejector pins. ये था आपका कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग का प्रोसेस। ठीक है, Thus casting is produced using तो अब a ये cold वीडियो chamber आपको die अच्छे से casting समझ आ machine. गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है कंटिन्यूस कास्टिंग। स्ट्रैंड कास्टिंग की तरह होता है ये, ठीक है, और कंटिन्यूस लेंथ स्लैब वगैरह बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक, और एल्यूमिनियम कॉपर का जो लंबा लंबा जो आपका लेंथ पाइप वगैरह, पाइप नहीं बोलूँगा, स्लैब वगैरह जो यूज़ होता है, सो ये कंटिन्यूस कास्टिंग से ही बनता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है इसका मेन डायग्राम है। तो यही है, आपको कंटिन्यूस कास्टिंग में समझना है। मोल्टेन स्टील है, लेडल में है, टंडिश है, यहाँ से आपका ये इस सेक्शन में जाएगा। इस सेक्शन में आप ध्यान दीजिएगा, एक लिक्विड पूल है, एक रोलिंग है, रोलिंग एजेंट है। तो रोलिंग इक्विपमेंट्स है, तो रोलिंग क्या करेगा, एक प्रॉपर शेप दे देगा उस सॉलिडिफिकेशन पश्चात उस मोल्टेन मेटल को जो सॉलिड में कन्वर्ट हो उसको शेप दे देगा। और यहाँ पे कूलिंग भी होगा, तो हीट ट्रांसफ़र अच्छे से होगा और हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल आसानी से प्रोड्यूस हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक स्लैब प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो स्लैब बनाने के लिए, स्टील आयरन इंडस्ट्री में स्लैब बनाने के लिए वी कैन यूज़ दिस कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस। तो आपको डायग्राम आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कास्टिंग के टाइप्स कंप्लीट हुए। जो ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स आपको बताया हूँ। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में 99% चांस है कि आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कास्टिंग डिफेक्ट। तो कास्टिंग डिफेक्ट्स को क्लासिफिकेशन है। तो पहला है गैस डिफेक्ट्स। जब आप मोल्टेन मेटल को पोर करते हो, तो मोल्टेन मेटल को पोर करने के बाद जो गैस क्रिएट होता है वो क्या क्या डिफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है। तो पहला है ब्लो होल्स। गैस डिफेक्ट्स के अंदर पहला है ब्लो होल्स, सेकेंड है स्कार, थर्ड है ब्लिस्टर, फोर्थ है गैस होल्स, फिफ्थ है पिन होल्स। ठीक है,
सेकेंडरी है कि पोरिंग मेटल डिफेक्ट, जब मॉल्टेन मेटल को हम पोर करते हैं तो क्या क्या डिफेक्ट्स क्रिएट हो सकता है उस कास्टिंग मेथड में। तो पहला है मिश्रण, सेकेंड है कोल्ड सर्च, थर्ड है हॉट एयर। मैं इसको डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा, डोंट वरी ना। थर्ड है मोल्डिंग मटेरियल्स एंड मोल्डिंग मेथड। तो इस पर पहला है ड्रॉप एंड डर्ट, कट्स एंड वॉशेस, स्कैब, रेड टेल एंड बेकल एंड स्वेलिंग। तो मोल्डिंग मटेरियल्स, मोल्डिंग मेथड से क्या क्या कास्टिंग डिफेक्ट्स होते हैं। और लास्ट डिजाइन ऑफ द गेटिंग एलिमेंट्स का डिजाइन अगर प्रॉपर नहीं है तो श्रिंकेज कैविटीज वगैरह क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये कास्टिंग डिफेक्ट्स है जिसको हम डायग्राम सब देखते हैं कि कैसे कैसे होता है, और मैं आपको समझाता हूँ। समझना आपका मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा चुका हूँ। ब्लो होल्स, ठीक, ये आपको ब्लो होल्स दिख रहा होगा। तो ब्लो होल्स क्या होता है कि मॉल्टेन मेटल में मैक्सिमम अमाउंट में जब गैस प्रेजेंस रहता है तो बाहर निकलने की कोशिश करता है और एक होल्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड गैस होल्स और ब्लो होल्स। अब दूसरा होता है पिन होल्स। तो सेम जो मॉल्टेन मेटल्स है, मॉल्टेन मेटल में गैस प्रेजेंस होता है और वो एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके एक होल्स क्रिएट करता है, सो दिस इज कॉल्ड पिन होल्स। ठीक है, तो मैं गैस डिफेक्ट्स को पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है आपका, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो आपको समझ आएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। सबसे पहले आता है इसमें ब्लो होल्स, पिन होल्स तो आप समझ गए। अब आता है ब्लो। जब आप कास्टिंग प्रोडक्ट बना रहे हो तो जो गैस, मॉल्टेन मेटल में जो गैस रहता है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि जो कास्टिंग प्रोडक्ट है उसका सपोज एक कॉन्वेक्स सरफेस क्रिएट हो रहा है, तो इस कॉन्वेक्स सरफेस क्रिएशन में आपका जो एक कैविटी फॉर्म हो जाता है, इस कॉन्वेक्स सरफेस में, कास्टिंग प्रोडक्ट की इस कॉन्वेक्स सरफेस में एक कैविटी फॉर्म हो जाता है जो गैस के कारण होता है, वो गैस प्रेजेंट है उसके कारण होता है, तो इसे कहते हैं ब्लो। ठीक है, ब्लो इसे ही कहते हैं। अब सेकेंड आता है स्कार। कास्टिंग फ्लैट प्रोडक्ट है, उसके टॉप सरफेस पे अगर कोई कैविटी फॉर्म हो जाए तो उसे हम बोलते हैं स्कार। ठीक है, सिमिलरली कोई फ्लैट कास्टिंग प्रोडक्ट है और वहाँ पे एक कैविटी क्रिएट हो गई है और उसका जो ऊपर का जो एरिया है, उसका जो ऊपर का एरिया है थिन मेटल लेयर से कवर हो जाता है, एकदम पतला लेयर से कवर हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ब्लिस्टर। तो ठीक है, तो गैस होल्स आप समझ गए। गैस डिफेक्ट्स में क्या क्या है, गैस होल्स, पिन होल्स, ब्लो, स्कार और ब्लिस्टर्स। तो गैस डिफेक्ट्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आता है मोल्डिंग मटेरियल्स एंड मोल्डिंग मेथड डिफेक्ट्स। ठीक, तो होता क्या है, पहला मैं स्कैब को बताना चाहूँगा। होता क्या है, मैं इसको डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ, चलिए आपको मैं, तो आपको आसानी से समझ आएगा। ये अब जानते हैं कि कोप एंड ड्रैग होता है, ऊपर वाला कोप होता है, नीचे वाला ड्रैग होता है। ठीक है, तो इस कोप पोर्शन के जो बॉटम पोर्शन पे जो, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, वेट, अब आया। तो इस कोप पोर्शन के बॉटम पोर्शन में कुछ सैंड होता है, तो ये सैंड है, मान के चलो ये सैंड है, ये है ना। इस सैंड पे मॉल्टेन मेटल जब आता है तो सैंड की प्रॉपर्टी होती है कि वो मॉल्टेन मेटल को इंटर करने दे देता है और नीचे चले जाता है और एक डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं स्कैब। कोप के बॉटम पोर्शन पे लूज सैंड उपस्थित रहता है जो मॉल्टेन मेटल को अंदर जाने दे देता है और इस टाइप्स का अनवांटेड शेप्स क्रिएट करता है, जैसा शेप हमें नहीं चाहिए, डिजायर प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, तो वो शेप्स को हम बोलते हैं, उस डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं स्कैब। ठीक है, अब मोल्डिंग मटेरियल का एक और डिफेक्ट क्या होता है कि जब हम मॉल्टेन मेटल को हम इस पे पोर करते हैं तो मोल्ड वॉल्स का सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं होता और यहाँ पे थोड़ा सा फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, ठीक, एक्सपांड हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं मोल्ड वॉल कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है। और वो मोल्ड वॉल क्यों स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि मोल्डिंग मटेरियल अपना काम, प्रॉपर्टीज जो हम पढ़े हैं मोल्डिंग मटेरियल की, वो अपना सही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका स्वेलिंग हो जाता है, सो दिस इज कॉल्ड स्वेलिंग। ठीक है, और अब एक गेटिंग एलिमेंट्स का भी आपको एक बता देता हूँ। गेटिंग एलिमेंट्स का भी आपको डिफेक्ट प्राप्त होता है, तो ये होता है श्रिंकेज कैविटीज।
अब ये श्रिंकेज कैविटी इसलिए होता है कि राइजर का पोजीशन और डिज़ाइन सपोज प्रॉपर नहीं है, ठीक है, राइजर का सही नहीं है और अचानक उस पर मोल्टेन मेटल को पोर करोगे तो अचानक भयानक वो सॉलिडिफाई होता है, और सॉलिडिफाई होता है तो थोड़ा सा सिकुड़न आ जाता है, श्रिंकेज में सिकुड़न आ जाता है। तो इस ये राइजर का प्रॉपर गेटिंग एलिमेंट्स तो हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि सही तरीके से सभी कोने में वो मोल्टेन मेटल फैल जाए उसके बाद सॉलिडिफाई हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो डिज़ाइन ऑफ द गेटिंग एलिमेंट्स में जो है वो सही तरीके से डिज़ाइन नहीं हुआ, राइजर की पोजीशन सही नहीं है, इसलिए श्रिंकेज कैविटी क्रिएट हो गई। तो हमारा गैस डिफेक्ट कंप्लीट, मोल्डिंग मटेरियल्स वाला जो डिफेक्ट था वो कंप्लीट, और गेटिंग एलिमेंट्स का डिफेक्ट कंप्लीट। अब एक ही हमारा बच गया पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स। तो देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स में क्या होता है कि हम मोल्टेन मेटल को पोर किए लेकिन वो लास्ट तक पहुंचने से पहले ही सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मिश्रण, ठीक है। सिमिलरली कोल्ड सट में देखिएगा, गेट से हम मोल्टेन मेटल को, हम बीच से हम मोल्टेन मेटल को डाल रहे हैं, लेकिन वो लास्ट में एंड तक पहुंचने से पहले, ठीक है, एंड तक पहुंचने से पहले ही एक, ठीक है, इस एंड से हम एक मोल्टेन मेटल को पोर कर रहे हैं, इस एंड से मोल्टेन मेटल आ रहा है और लास्ट में जाते तक बीच में एक डिफरेंट शेप बना लेता है, तो और पहले ही सॉलिडिफाई हो जाता है। मीन्स यहाँ सेंटर में पहुँचने से पहले इस एंड से हम पोर किए, इस एंड से पोर किए और सेंटर में पहुँचने से पहले ही सॉलिडिफाई हो गया, तो ये कहलाता है कोल्ड सट। तो ऐसे बहुत सारे कास्टिंग डिफेक्ट्स हैं तो आपके एग्जाम में आते हैं। प्लीज एक्सप्लेन ब्रीफली इन दिस कास्टिंग डिफेक्ट्स एंड व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ दिस कास्टिंग डिफेक्ट्स। ठीक, तो रेमेडीज भी आपको समझ आ गया होगा कि सही डिज़ाइन होना चाहिए, राइजर गैस को सही तरीके से निकालना है, ठीक है, मोल्टेन मेटल को अच्छे हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करना है कि वो लास्ट तक जाए, तब भी थोड़ा मेल्ट फॉर्म में रहे, उसके बाद सॉलिडिफाई हो। ठीक है, तो आपको पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। वही सब चीज़ है, बता चुका हूँ, कास्टिंग डिफेक्ट्स के दोनों का डायग्राम वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कास्टिंग चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, सबका मैं वीडियो के द्वारा अच्छे से समझा दिया हूँ। ठीक, पूरे टॉपिक को मैं अच्छे से कवर कर दिया हूँ। कोई डाउट हो तो मुझे पूछिएगा। उसके अब हम नेक्स्ट में हम वेल्डिंग चैप्टर पे हम नेक्स्ट पीपीटी और वीडियो बनाऊँगा मैं। ठीक, तो वेल्डिंग अच्छे से समझने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी कोई नया वीडियो डालूंगा तभी आपको समझ आएगा। अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब नया वीडियो डल रहा है और आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज के लिए क्लास इतना ही बस। ओके, थैंक यू।